हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, बचपन से हम लोगों के यहाँ, हमारे परिवारों में, आपके परिवारों में भी हर बच्चे के लिए माँ बाप की सबसे बड़ी चिंता होती है बच्चे ने दूध पिया या नहीं पिया, क्योंकि दूध एक संपूर्ण पोषण वाला आहार माना जाता है। लगभग हर प्रकार के न्यूट्रिएंट इसमें मौजूद होते हैं। इसीलिए माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे दूध जरूर पिएं। डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि बच्चे दूध पिएं, लेकिन एक बड़ी चिंता इस दूध के साथ यह भी होती है कि माँ बाप और सारे परिवार के लोग हमेशा सशंकित रहते हैं कि कौन सा दूध शुद्ध है और कौन सा दूध अशुद्ध है। अशुद्धियाँ दूध का एक नॉर्मल बन गई हैं, एक तरीके से न्यू नॉर्मल बन गई हैं। शुद्ध दूध प्राप्त करना वास्तव में लगभग असंभव सा होता जा रहा है और इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार की FSSAI ने कुछ नए नियम बनाए हैं जो कि गेम चेंजर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। देखिए, वास्तव में जो हम दूध पी रहे होते हैं तो वह वास्तव में एक केमिकल का कॉकटेल होता है। आपके दूध में FSSAI खुद स्वीकार करता है कि यूरिया, डिटर्जेंट और सिंथेटिक फैट एक संगठित अपराध के तौर पर मिलाया जाता है और लगभग हर जगह इसका मिश्रण होता है। अब दूध में पानी मिलाने को तो मिलावट माना नहीं जाता है। आप अगर देखें तो यूरिया और डिटर्जेंट के साथ और जो रिफाइंड ऑयल और सिंथेटिक फैट होता है उसके साथ बिना ओरिजिनल दूध के भी दूध जैसा प्रोडक्ट बना देते हैं और वह हम लोगों को सप्लाई किया जाता है। तो यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और अगर आप भारत के डेयरी सेक्टर को देखें तो भारत का डेयरी सेक्टर विश्व में सबसे बड़ा है। अगर आप देखें तो विश्व का 24% डेयरी उत्पादन भारत में होता है। दुग्ध उत्पादन में भारत वर्षों से नंबर 1 पर है, दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। और 23-24 में अगर हम देखें तो हमारा सालाना उत्पादन 230 मिलियन टन से ज्यादा हो चुका है। तो वास्तव में यह है भारत की मिल्क पावर, व्हाइट रिवॉल्यूशन की पावर। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे यहाँ जो दूध का प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग है वह मेजरली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। ग्राम स्तर पर, कस्बा के स्तर पर लोग जो किसान हैं वो दूध उत्पादन करते हैं, पशुपालन करते हैं और दूध का उत्पादन करते हैं। वह दूध उनसे अनरजिस्टर्ड वेंडर्स खरीदते हैं और वह वेंडर्स उसमें क्वांटिटी बढ़ाने के लिए उसके साथ बहुत तरीके के मिश्रण करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जो वास्तव में अनएथिकल भी हैं और हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस भी हैं। और फिर वही दूध हम आप जैसे उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या यह है क्योंकि जो गांव से दूध आ रहा है वो अनरजिस्टर्ड लोकल वेंडर्स ले रहे हैं। वे मूल उत्पादक भी नहीं हैं और वे क्या करते हैं, वे पूरी अनौपचारिक एक सप्लाई चेन स्टैब्लिश करते हैं और उस सप्लाई चेन की निगरानी करना लगभग असंभव होता है। और क्यों ये लोग मिलावट करते हैं वह भी आप सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा मुनाफाखोरी की इच्छा होती है इनकी। ये उसमें पानी और केमिकल मिला करके उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। दूसरा, सप्लाई गैप है। देखिए, दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा है भारत में। मैंने आपको बताया लगभग हर परिवार ये उम्मीद करता है कि बच्चों को दूध दिया जाए और उसके साथ साथ चाय भारत का राष्ट्रीय पेय जैसा है, सभी लोग चाय पीते हैं। बहुत सारा दूध कंज्यूम होता है और इसी कारण सिंथेटिक दूध की सप्लाई बन जाती है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। और वास्तव में क्या समस्या है, निगरानी प्रणाली बहुत खराब है हमारे देश में। लाखों वेंडर्स पर नियंत्रण करना एक लगभग मुश्किल सा काम है और यह नियंत्रण होता भी नहीं है। इन सब के नज़रिए को देखते हुए, इन सब समस्याओं को देखते हुए FSSAI ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। और फैसला यह है कि अब सभी दूध उत्पादकों और वितरकों के लिए लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। यानी कि कोई भी दूध बेचने वाला व्यक्ति बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के दूध नहीं बेच सकेगा। जब सबके पास लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, तो क्या होगा, हम पूरे सप्लाई चेन को ट्रेस कर सकेंगे और फूड सेफ्टी नॉर्म्स को अप्लाई करा सकेंगे। तो एक नया जो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर है, एक नया नियामक ढांचा है, वह बनाया जा रहा है जहां पर लोकल वेंडर का डेटा स्टोर रखा जाएगा, उसको लाइसेंस दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसका पंजीकरण होगा और सब FSSAI के डिजिटल डेटाबेस में तैयार होगा। और उसके बाद
सब कुछ मानक अनुपालन का चेक होगा और सुरक्षा प्रमाण पत्र उसके बाद जारी किए जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा पूरा नियम किस प्रकार से काम करेगा। सबसे पहले सबके लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा, सख्त मॉनिटरिंग होगी, डिजिटल डेटाबेस का निर्माण किया जाएगा और सभी मानकों का अनुपालन कराया जाएगा, चेकिंग भी रेगुलर की जाएगी। इस नए नियम से कई सारे लाभ हमें प्राप्त होने वाले हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो पूरा डेयरी सेक्टर धीरे धीरे औपचारीकरण की तरफ, फॉर्मल सेक्टर की तरफ बदलेगा और उपभोक्ता सुरक्षा में वृद्धि होगी, विक्रेताओं की जवाबदेही तय होगी और मिलावट के मूल स्रोत कहां पर मिलावट होती है वह भी पता चलेगी। तो एक प्रकार से उपभोक्ता सुरक्षा तो होगी ही होगी, लेकिन अगर हम फॉर्मलाइजेशन ऑफ सेक्टर कर देते हैं, अगर हम मिल्क उत्पादक जो समूह है उस समूह को और वितरक समूह है उसको फॉर्मल सेक्टर में डाल देते हैं, तो ये उनकी आर्थिक अवस्था के लिए भी बेहतर होगा, उनका फॉर्मल इकोनॉमी में एंट्री होगा, उनके लिए बैंक से लोन लेना और फाइनेंशियल सर्विसेज लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये दोनों वर्गों के लिए, चाहे वे उत्पादक या वितरक हो अथवा उपभोक्ता हो, दोनों के लिए लाभप्रद होगा। यद्यपि यह देखने में बहुत अच्छा लग रहा है निर्णय, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ ऐसा भी है कि चिंताएं भी हैं। जैसे कि बहुत सख्त नियम बना देने से किसानों की आजीविका पर असर पड़ेगा, इस नियम से छोटे किसानों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है। और दूसरी चीज यह है कि जमीनी स्तर पर इसका कार्यान्वयन किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ब्यूरोक्रेसी का इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस कई बार बहुत लेथार्जिक होता है और कई बार इसमें करप्शन की भी शिकायतें मिलती हैं। दूसरी चीज यह है कि आपने कह तो दिया कि हम दूध को टेस्ट करेंगे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर दूध को टेस्ट करने के लिए हमारे पास ना तो टेस्टिंग लैब्स हैं और ना ही इक्विपमेंट्स हैं। तो समस्या यह है कि सुनने में यह बहुत ही मॉडल है, लेकिन प्रैक्टिकल समस्याएं हैं इसमें, और यही से एक प्रश्न उठता है हमारे मन में कि क्या यह नियम काफ़ी है। तो देखिए, सिर्फ लाइसेंसिंग से मिलावट को खत्म नहीं किया जा सकता, यह केवल एक और ब्यूरोक्रेटिक चरण बन जाएगा। कागजी नियम पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, हमें जमीनी स्तर पर इसका सख्त प्रवर्तन करना पड़ेगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और अगर बेहतर ढंग से इसे इम्प्लीमेंट किया गया तो यह भारत की खाद्य सुरक्षा का एक रिवॉल्यूशनरी कदम होगा, हमारी खाद्य सुरक्षा का भविष्य बनाएगा। यदि हम मजबूत परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाएं, एडवांस लैब हर जिले में स्थापित कर सकें, डिजिटल ट्रैकिंग कर सकें, यहाँ पर टेक आधारित सप्लाई चेन स्थापित कर सकें, और गलती पाए जाने पर सख्त दंड का प्रावधान हो, जहां पर मिलावट पर भारी जुर्माना और जेल जैसे प्रावधान होने चाहिए, क्योंकि ये लोग वास्तव में आम जनता के जीवन से भी खेलते हैं। तो अगर हम निष्कर्षतः कहें तो यह एक बहुत अच्छा निर्णय है। उम्मीद है इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उतना ही शानदार तरीके से किया जाएगा। देखिए, अगर दूध सुरक्षित है तो हमारा बच्चा सुरक्षित है, उसका स्वास्थ्य सुरक्षित है, हमारे युवा सुरक्षित हैं, हमारे वर्किंग प्रोफेशनल सुरक्षित है। तो महत्वपूर्ण रूप से, क्योंकि दूध जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य का आधार है और भारत में इसका कंजम्पशन बहुत बड़े पैमाने पर प्रतिदिन किया जाता है, तो एफएसएसआई का यह कदम सकारात्मक तो है, लेकिन इसकी सफलता निर्भर करेगी सख्त प्रवर्तन पर और बेहतरीन जांच पर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप एफएसएसआई के इस कदम का समर्थन करते हैं अथवा आप यह मानते हैं कि यह एक और भ्रष्टाचार का जाल बनेगा? निश्चित तौर पर इससे कोई लाभ आम जनता को नहीं मिलेगा। आप किस पक्ष में हैं? अपने विचारों को कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर, इस नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर, और यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाया करेंगे, जिससे आप मेरे सारे अपडेट्स को प्राप्त करते रहेंगे। एक अनाउंसमेंट उन बच्चों के लिए जो 2027, 28, 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, स्टडी आईक्यू ने इस बार यूपीएससी के रिजल्ट्स में धमाका किया है और 200 से ज्यादा सिलेक्शंस हमारे इंस्टीट्यूट से हुए हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इस खुशी में हम आपको भी शामिल करना चाहते हैं और सफलता महोत्सव मना रहे हैं। इस सफलता महोत्सव में यूपीएससी के प्रत्येक कोर्स पर आपको एक लिमिटेड पीरियड के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट और डबल वैलिडिटी दी जा रही है। यह बड़ा डिस्काउंट है, 60% फीस माफ होगी और आपको डबल वैलिडिटी मिलेगी। इसकी डिटेल्स आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, और वहां पर आप हमारे डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। और एक बात याद रखिएगा, ज्वाइन करने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह कोड आपको यह ऑफर पूरा का पूरा 60% ऑफ और डबल वैलिडिटी दिलाएगा। यह फैकल्टी कोड होता है। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं क्लासेस में। थैंक यू सो मच।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।